नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 12 नवंबर वार बुधवार। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तार, भाई माँ बाप हिरासत में। फरीदाबाद से अरेस्ट डॉक्टर शाहीन जिस महिला विंग की हेड। दिल्ली में सोमवार शाम हुई कार ब्लास्ट की जांच करीब 20 घंटे बाद एनआईए को सौंप दी गई। इस बीच ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 12 हो गई। इनमें 2 महिलाएं हैं। अब तक 2 शवों की पहचान हो पाई है, बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। 20 घायलों का इलाज जारी है। बिहार में वोटिंग खत्म, 5 बजे तक रिकॉर्ड 67.14% मतदान। बगहा में 15,000 लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। जमुई, अररिया, नवादा में झड़प। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलेगी। AQI 423, GRAP 3 लागू। कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक। राजस्थान MP के 13 शहरों में पारा 10 से नीचे। आतंकियों के निशाने पर था RSS का लखनऊ हेडक्वार्टर। गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकवादियों का खुलासा। अहमदाबाद, दिल्ली में भी रेकी की थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई। पब्लिक प्लेस पर पुलिस तैनात। तमिलनाडु, बंगाल में SIR। सुप्रीम कोर्ट ने EC से जवाब मांगा, 2 हफ्ते का समय दिया। मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट को सुनवाई करने से रोका। तमिलनाडु में LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगी। एक कर फटे सिलेंडर। मोड़ पर बैलेंस बिगड़ने से पलटा ट्रक, ड्राइवर घायल। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 6 नक्सलियों का एनकाउंटर। 100 और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। फायरिंग जारी। नक्सली हिडमा देवा की मां बोली, लौट आओ बेटा। अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र मीणा ने धरना दिया। गांव ने किया वोटिंग का बहिष्कार, बैनर लगाया। 5 बजे तक 77.17% मतदान। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 5 कंपनियों की सिक्योरिटी। जैमर वाहन तैनात। देखने चढ़े लोगों की वजह से छज्जा टूटा। तेलंगाना के NH 65 पर चलती बस में आग लगी। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी 29 यात्री बाल-बाल बचे। आग लगने के कारणों की जांच जारी। देहरादून में लड़ाकू विमान सुखोई की इमरजेंसी लैंडिंग। बरेली से भरी थी उड़ान, इंजन से तेल का रिसाव हुआ। ट्रंप के वकील बोले, BBC से माफी मंगवा कर रहेंगे। कानूनी नोटिस भेजा। एडिटेड वीडियो चलाया था, अब 8,400 करोड़ देने पड़ सकते हैं। हमास ने 11 साल बाद इजरायली सैनिक का शव सौंपा। 2014 में हत्या हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हुए PM मोदी। कहा, भारी मन से यहां आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ ने भारत पर आतंकी हमले का आरोप लगाया। इस्लामाबाद सुसाइड अटैक का जिम्मेदार बताया। कोर्ट हमले में 12 की मौत, 36 घायल। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएगा। कहा, नई ट्रेड डील जल्द। प्रेसिडेंट बोले, भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से करने लगेंगे। ई-कॉमर्स पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आसानी से ढूंढ सकेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए अलग से फिल्टर लगेगा। कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने नियम ड्राफ्ट किया। सोना 1,688 बढ़कर 1.24 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। 2 दिन में 4,029 महंगा हुआ। चांदी आज 3,117 बढ़कर 1.55 लाख किलो हुई। पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश ऐड पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते। 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से हटाओ। भारतीय कंपनियों ने रशियन ऑयल के ऑर्डर देना बंद किए। दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेगी। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे। सेंसेक्स 336 अंक चढ़कर 83,871 पर बंद। निफ्टी में भी 121 अंक की बढ़त। बजाज फाइनेंस 7.4% गिरा। ऑटो और IT शेयर की मांग रही। टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट आज लिस्ट होगी। डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को 1-1 रेशियो में शेयर मिले। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन की शुरुआती और आखिरी तारीख में बदलाव किया है। इसके साथ ही एग्जाम डेट भी जारी कर दी। पहले इस भर्ती के लिए 10 नवंबर से आवेदन शुरू थे, लेकिन अब 17 नवंबर से अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 को होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से असिस्टेंट मैनेजर सहित 300 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
राइट्स लिमिटेड ने मैनेजर के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी का इस्तीफा। सीईओ डेबोरा टर्नेस ने भी पद छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।